कभी इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि जो शहर अपनी रॉयल्टी और शानदार भोजन के लिए जाना जाता है, वह अपनी भूतिया इमारतों के लिए भी जाना जा सकता है। तो मैं शिवप्रिया आज आपको बताऊंगी कुछ ऐसे ही भूतिया इमारतों के बारे में जो आपको नवाबों के शहर लखनऊ में देखने के लिए मिल सकती है। लखनऊ का रेलवे क्वार्टर्स भी भूतिया माना जाता है। इसके बारे में एक अंग्रेज इंजीनियर की कहानी भी मशहूर है। कहते हैं कि इंजीनियर की शादी एक खूबसूरत लड़की से हुई थी, जो एक अंग्रेज अधिकारी के प्रेम में पड़ गई। एक दिन इंजीनियर ने अपनी पत्नी को उस अधिकारी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और उसने क्रोध में अधिकारी की हत्या कर दी और खुद भी आत्महत्या कर ली। जहां ये घटना हुई थी वह लखनऊ रेलवे क्वार्टर्स का स्थान माना जाता है। यहाँ आज भी कुछ लोग इंजीनियर की आत्मा की मौजूदगी का दावा करते हैं। बलरामपुर अस्पताल कब्रिस्तान के ऊपर निर्मित है। कहा जाता है कि कब्र से निकलकर लोगों की आत्माएं जगह जगह भटकती हैं। कई रोगियों और यहाँ तक कि अस्पताल के कर्मचारियों ने कई असाधारण गतिविधियों को स्पष्ट किया है। मरीजों ने पैरों की आवाज सुनी है, किसी ने अपने कमरों के दरवाजे खटखटाने की आवाजें सुनी, तो कहीं किसी ने रात में अचानक रोने की आवाजें सुनी। अगर आपको भूतों के द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है तो आप इस जगह की यात्रा कर सकते हैं। मरीजों और आगंतुकों ने चीख पुकार, रोने और पैर पटकने की शिकायत की है। खबरों के मुताबिक यह अस्पताल एक कब्रिस्तान पर बना है। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ असामान्य गतिविधियों का अनुभव किया है। लखनऊ में बहुत से मासूमों की मौत हुई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि शहर के आसपास बहुत से भूतिया स्थान हैं, जिनमें से एक है बेगम कोठी। सूत्रों के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 600-700 स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु को देखने वाली भूमि थी। मृतकों की बेचैन आत्माएं अभी भी बेगम कोठी के परिसर को परेशान करती हैं। हालांकि बेगम कोठी की प्रेतवादित कहानियों के पीछे कोई स्पष्ट सिद्धांत नहीं है, लेकिन ऐसा क्या है, इसका कारण यह हो सकता है कि लोगों ने भूतिया घटनाओं को देखा है और इसलिए अलौकिक शक्तियों की उपस्थिति का प्रमाण देते हैं। कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनने के कारण इस ऐतिहासिक स्मारक में नकारात्मक उपस्थिति देखी जा सकती है। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक और नई अनोखी कहानी के साथ।